आपने ध्रुव राठी की ये वाली वीडियो तो जरूर देखी होंगी। इन वीडियोज में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया है और इन वीडियोज में जो बातें रखी गई हैं वह प्रॉपर फैक्ट के साथ रखी गई हैं, ऐसा ध्रुव राठी का कहना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ध्रुव राठी के फैक्ट्स की रियलिटी बताने जा रहा हूं, जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे आपको वन साइड स्टोरी बता के मैनिपुलेट किया जाता है। ध्रुव राठी ने अपने डिक्टेटरशिप वाले वीडियो में एक इलेक्शन पर कितना पैसा खर्चा होना चाहिए और जो इलेक्शन कमीशन के लॉ है उसकी जो गाइडलाइंस हैं, एक एमपी और एक एमएलए इलेक्शन पर कितना अधिकतम पैसा जो है खर्चा हो सकता है, इसके बारे में बताया है। इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से एक एमपी कैंडिडेट अधिकतम इलेक्शन पर 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है। लेकिन ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में क्या बताया है कि बीजेपी ने 437 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन जो है 95 लाख रुपए मैक्सिमम की है। तो यदि हम उससे जो है 437 सीटों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल 415 करोड़ रुपए जो है खर्च होने चाहिए थे, लेकिन खर्च कितने हुए? 1264 करोड़ रुपए, इतने ज्यादा। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में यही बताया है, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो लिमिट रखी है एक एमपी इलेक्शन पर पैसे खर्च होने की, वो कैंडिडेट के ऊपर रखी है, ना कि किसी पार्टी के ऊपर। अब पार्टी के ऊपर ऐसा कोई लॉ नहीं है कि हाँ पार्टी इस सीट पर जो है अधिकतम इतने पैसे ही खर्च कर सकती है, पर सीट पर पार्टी के ऊपर जो है एक लिमिट है, इससे ज्यादा जो है पार्टी पैसे नहीं खर्च कर सकती, ऐसा कोई लॉ नहीं है। जो लॉ है वो कैंडिडेट के ऊपर है, ऐसी किसी भी प्रकार की कोई लिमिट इलेक्शन कमीशन ने नहीं सेट करके रखी। आप ये चीजें इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अब आप यहीं से समझ सकते हैं कि कैसे ये लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब जो व्यूअर्स इनकी वीडियोज को देखते होंगे उन्हें तो यही लगता होगा कि बीजेपी ने बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, 415 करोड़ रुपए बीजेपी को खर्च करने चाहिए थे, लेकिन खर्च कितने किए? 1264 करोड़ रुपए। ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है। बीजेपी ने इतना खर्च कैसे कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने इतना अलाउ कैसे कर दिया? लोग यही तो सोचते होंगे, क्योंकि उन्हें तो असली नंबर्स पता नहीं है। अब इतना ज्यादा क्यों खर्च कर दिया? ये तो सरासर फ्रॉड है। बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है और बीजेपी को किसी ने रोका क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को रोका क्यों नहीं इतना ज्यादा पैसे खर्च करने से? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को सरासर गलत जानकारी दी जा रही है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये गलती भी हो सकती है, ध्रुव राठी ने गलती से ऐसे नंबर्स जो है शो कर दिए होंगे। देखिए, जब आप इतने बड़े लेवल पर काम करते हैं, आपके पास स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं जो दिन रात मेहनत करके ऐसी लोगों को मैनिपुलेट करने वाली स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो चीज़ें गलत नहीं हो सकती हैं। अब इस वीडियो में इन्होंने यह भी बताया है कि कैसे सरकार एडवर्टीजमेंट के नाम पर टीवी चैनल्स को पैसे देती हैं लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए। अब देखिए कैसे ये लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। इनके हिसाब से सरकार लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए टीवी चैनल्स को पैसे देती है, लेकिन रियलिटी तो यह है कि सरकार केवल और केवल एडवर्टीजमेंट के लिए टीवी चैनल्स को पैसे देती है और एडवर्टीजमेंट टीवी पर आते भी हैं। तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि सरकार किसी दूसरे काम के लिए टीवी चैनल्स को पैसे देती है? और देखिए इन्होंने चीज़ों को कहां से कहां कनेक्ट किया है। इन्होंने यह बताया है कि एक आखिरी न्यूज़ चैनल बचा था एनडीटीवी, जो लोगों की सच्चाई को दिखाता था, लेकिन कैसे उसको भी पीएम मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद लिया। इसका मतलब आप यही कह रहे हैं कि यहाँ एनडीटीवी को पीएम मोदी के दोस्त ने खरीद लिया और वह सच्चाई को दबाने के लिए, लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए ही उन्होंने एनडीटीवी को खरीदा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि पीएम मोदी के दोस्त ने एनडीटीवी को खरीदा है तो वह फ्री में क्यों नहीं बीजेपी और गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट कर देते हैं? क्यों गवर्नमेंट उनको पैसे देती है एडवर्टीजमेंट करने के लिए? और इस हिसाब से तो गौतम अडानी ने जो चीज़ें भी खरीदी होंगी वह पीएम मोदी के कहने पर ही खरीदी होंगी, या फिर जो है चीज़ों को गलत करने के लिए, गलत कामों को करने के लिए ही खरीदी हैं। और रही बात एडवर्टीजमेंट की, तो गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने लास्ट 6 ईयर्स में नियरली 100 करोड़ रुपए एड्स पर स्पेंड किए हैं। और वहीं कांग्रेस 2014 से पावर पर भी नहीं है, लेकिन उसने पिछले लास्ट 6 ईयर्स में 40 करोड़ रुपए जो है एड्स पर खर्च किए गूगल पर। और वहीं इस साल के 2024 के लोकसभा इलेक्शन पर सेकेंड फेज पर जो है कांग्रेस ने बीजेपी को भी क्रॉस कर दिया एड्स पर पैसे खर्च करने के लिए। खैर, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं निकलता कि किस पार्टी ने इलेक्शन पर कितने पैसे खर्च किए, क्योंकि जिस पार्टी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें यहाँ इतने खर्च करने हैं तो वह उतने खर्च करती है। अब इसी साल के इलेक्शन के सेकेंड फेज पर ले लीजिए, कांग्रेस ने गूगल पर एड्स के लिए ज़्यादा पैसे खर्च किए तो उसको रिक्वायरमेंट रही होगी। वहीं जब बीजेपी को रहती है तो बीजेपी ज़्यादा पैसे खर्च करती है। अब यदि बीजेपी ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है तो उसका कई कारण भी है, जैसे बीजेपी पावर पर है। अब यदि जो भी पार्टी पावर पर होती है उसके पास पैसे भी होते हैं तो वह जाहिर सी बात है ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं ताकि वह आगे चलकर पावर पर बनी रहे। ये कोई नई बात नहीं है, या फिर आपने कोई नई चीज़ें लाकर नहीं रख दी कि यहाँ बीजेपी ने इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए एडवर्टीजमेंट पर या किसी भी काम पर खर्च कर दिए। जो पार्टी पावर पर होती है वह अधिकतर ज़्यादा पैसे खर्च करती है अदर पार्टी जो उसके कंपटीटर होते हैं उसके मुकाबले पर। अब आपने कोई सीक्रेट चीज़ तो नहीं रिवील कर दी, लेकिन हाँ
ये जो तरीका है किसी को डिफेम करने का, ये बहुत ही घटिया है। अब यदि कोई एक व्यक्ति 1 करोड़ की कार लेता है और वहीं कोई दूसरा व्यक्ति उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने 1 करोड़ की कार क्यों ले ली, सारे पैसे क्यों वेस्ट कर दिए, 10 लाख की कार ले लेते, 90 लाख रुपए बच जाते, तुम्हारे पैसे भी बच जाते। देखिए वह लेने को तो 1 लाख रुपए की बाइक भी ले सकता था या फिर 3-4 लाख रुपए की कोई कार भी ले सकता था, लेकिन उसने 1 करोड़ की कार क्यों ली? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट रही होगी, उसको जरूरत रही होगी, तभी जाकर उसने 1 करोड़ की कार ली होगी, कुछ सोच समझ कर ही जो है उसको खरीदा होगा। अब इलेक्शन पर जिस पार्टी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है कि यहाँ हमें इतने पैसे इलेक्शन पर खर्च करने हैं, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही पैसे खर्च करती है। अब ये चीज़ें कह देना कि यहाँ आपने इतने पैसे क्यों खर्च किए, यह सारा गलत है। अब बात आती है इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम घोषित कर दिया। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि 2G स्कैम क्या था? और रही बात इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो आप उसे स्कैम कैसे बोल सकते हैं? इस स्कीम से सभी पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा मिल रहा था, ना कि केवल बीजेपी को। अब रही बात चंदा दो धंधा लो की, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसे ले रही है, ऐसा सभी पॉलिटिकल पार्टी करती है। अब आप खुद यह सोचिए कि कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों पैसा देगी जब तक उसे कुछ मिलेगा नहीं। और हाँ, हर पॉलिटिकल पार्टी को पार्टी चलाने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, कैंपेन करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। अब या तो वह धंधा देकर पैसे कमाए या फिर किसी अन्य तरीके से। और रही बात पॉलिटिकल पार्टियों का, जांच एजेंसियों का मिसयूज करने की, तो वह हर पॉलिटिकल पार्टी करती है जब वह लीडरशिप में होती है। ये बात खुद राहुल गांधी ने कमिट की थी। हर एक, देखिए ये सिस्टेमिक इशू है, ठीक है, ये एक एजेंसी की इशू नहीं है, ये सिस्टेमिक इशू है। हर पार्टी जब पावर में होती है, हर अपने इंस्टीट्यूशंस पे दबाव डाल सकती है, रियलिटी है। अब जब चीज़ें ऑन पेपर हो जाती हैं तो उसे एक स्कैम का नाम दे दिया जाता है, और वही चीज़ें जब बैक एंड पर चलती हैं तो किसी को कानों कान खबर नहीं रहती और सबको लगता है कि यहाँ सब चीज़ें ठीक हैं। और रही बात इस स्कीम की, तो क्या इस स्कीम के बंद हो जाने के बाद पॉलिटिकल पार्टियां पैसे नहीं लेंगी या फिर इस स्कीम के पहले पैसे नहीं लेती थी? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूध की धुरी नहीं होती कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही अच्छी है, ये हमेशा सही डिसीजन लेती है, लोगों के फेवर में डिसीजन लेती है ताकि लोग सही से रह सके, लोगों के लिए अच्छी अच्छी स्कीम्स लाती हैं। हर पार्टी में कुछ ना कुछ बुराई और कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब आप केवल एक ही पार्टी को टारगेट करते हो और लोगों को एक ही साइड की स्टोरी बताते हो। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 2 चोर हैं और वह चोरी करते हुए पकड़ जाते हैं। अब उन्हें लोगों के सामने लाया जाता है। अब सभी लोग केवल एक ही को टारगेट करते हैं कि हाँ ये चोर है, ये चोर है। अब देखिए ये चीज़ें गलत है, क्योंकि वहाँ पर केवल एक ही लोगों को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि चोरी करते हुए दोनों लोग पकड़े गए हैं। अब रही बात इनकी, तो ये केवल बीजेपी को टारगेट करते हैं, ना कि कांग्रेस को, और बोलते हैं कि क्या मैं कांग्रेस के समय था क्या जो मैं उस समय की बात करूं? अरे आप नहीं थे कांग्रेस के समय, लेकिन कांग्रेस तो है इस समय। और रही बात IT सेल की, तो क्या बीजेपी के पास भी केवल IT सेल है? हर पॉलिटिकल पार्टी के पास खुद की IT सेल होती है, और जिन्हें व्हाट्सएप माफिया कहा जाता है, क्या केवल बीजेपी ही व्हाट्सएप पर ऐसे कंटेंट जो है डालती है और ऐसे मैसेज फैलाती है? हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से मैसेज जो है व्हाट्सएप पर चलाती है, उसके खुद के IT सेल डिपार्टमेंट होते हैं, लोग होते हैं जो कि ऐसे कामों को करते हैं। और रही बात बीजेपी को सपोर्ट करने की, तो इनके हिसाब से जो बीजेपी को सपोर्ट करता है, मोदी को सपोर्ट करता है, वह अंधभक्त हो गया। तो ऐसे में यदि कोई भी पार्टी को यदि दूसरा व्यक्ति सपोर्ट करता है, क्या वह भी अंधभक्त हुआ? अब ऐसे में किसी को यह बोल देना कि तुम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, मोदी को सपोर्ट कर रहे हो, तो तुम अंधभक्त हो गए। ये चीज़ें एकदम गलत हैं किसी को डिफेम करने के लिए या फिर किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए। अब यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टी को सपोर्ट करता है तो उसके कुछ रीजन्स होते हैं, उसके कुछ थॉट होते हैं, उसके कुछ पर्सनल ओपिनियन होते हैं, तभी जाकर वह किसी पार्टी को सपोर्ट करता है। अब ऐसा नहीं है कि आज मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा, कल कांग्रेस को, और उसके अगले दिन किसी और को। कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है तो उसके कुछ पर्सनल थॉट्स होते हैं, और वह वोट भी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करता है। ऐसा नहीं है कि वोट डालने गया और ईवीएम पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके वोट डाल दिया, बटन दबा दिया। वह बहुत ही सोच समझ कर किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को जो है वोट डालता है। अब आप इस वीडियो को ही देख लीजिए। क्यों ऐसा क्यों लगता है फट्टे पड़ेंगे? ऐसी है भाई साहब, मोदी की सरकार है, बहुत बढ़िया है। किसे चाहते हो फिर? अखिलेश यादव को चाहते हैं। अखिलेश यादव को? जी। अखिलेश यादव को क्यों चाहते हो? बस चाहते हैं। इस वीडियो में यह लड़का अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहा है। अब वह अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहा है तो उसके कुछ रीजन्स होंगे, उसके कुछ पर्सनल थॉट्स होंगे, ऐसे ही वह सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, उसका कुछ मकसद होगा। और रही बात 100 करोड़ मिशन की, वो पूरा होगा कि नहीं यह मुझे नहीं पता, लेकिन मोनेटाइजेशन से पैसे कमाने का टारगेट जरूर पूरा हो जाएगा। लास्ट में मैं बस इतना ही पूछना चाहूँगा